एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव महाराज से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह आपका अत्यंत भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके पूजन व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार और स्त्री गर्भवती हुए और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी से भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन धान्य देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोज कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा कन्या की विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह आँख से अंधा था। उसके पिता इस बात को बड़ी चिंता थी कि राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किस प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना मैं द्वाराचार के समय इस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के के नाम और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमारी के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको पूरा बहुत सारा धन धान्य देकर दूंगा। दोनों ने इसे शहर स्वीकार लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से अंधा है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ की लड़की ने जाने पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता की ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़की की वायु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने
लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूँ तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, नाथ कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह लड़का है जो अपने वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, नाथ इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी अपनी कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोज कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आ गए जहाँ उस लड़के का वहाँ राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में जाकर उसकी बहुत भगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी को जमाई को विदा किया। वहाँ से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर गए। घर जाकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव पार्वती, जैसे आपने सेठ व उसके पार्वती परिवार को दिया है वैसा सभी को देना। सोमवार व्रत कथा कहने सुनने और हुकारा देने वाले सबको देना।